नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भादरा आसपास से। और भादरा आसपास में आज सबसे पहले लेते हैं जो सैंपल की रिपोर्टें आती है दोस्तों, उनको हम सर्वप्रथम लेते हैं। तो उसी कड़ी में 304 सैंपल की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, और उसमें मात्र 7 पॉजिटिव पूरे भादरा क्षेत्र से आए हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। 304 सैंपल की रिपोर्ट से मात्र 7 कोरोना के पॉजिटिव भादरा में आए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की लहर जो है, दूसरी लहर किस प्रकार दम तोड़ती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, ये 7 जो पॉजिटिव आए हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ किस रिपोर्ट से आए हैं, मैं आपको बताऊं तो भादरा से ये 8 जून की रिपोर्ट है दोस्तों। और इसके अंदर एक शामिल है रिपोर्ट 33 जो मोबाइल मेडिकल सेवा की तरफ से जो 7 जून को ली गई थी 33 लोगों की, वो रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। और ये कुल मिला के 304 लोगों की है। और जो 8 तारीख को सैंपल लिए गए थे वो थे 271, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तो जो 8 तारीख को सैंपल लिए गए थे 69 भादरा से, उनमें से 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से वार्ड नंबर 25 से 2 आए हैं, वार्ड नंबर 11 से 1 आया और 1 मलखेड़ा से आया है। और छानीबड़ी से 62 का सैंपल लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट आई है सबकी नील। नेठाणा से 11 के सैंपल थे, 1 की रिपोर्ट आई है और वो नेठाणा का वार्ड नंबर 6 का निवासी है, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उत्तरादाबाद से 17 सैंपल लिए गए थे, रिपोर्ट नील आई है। गांधीबड़ी से 61 सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट भी नील आई है। और मुंसरी से 5 सैंपल लिए गए थे दोस्तों, नील आई है रिपोर्ट। अनूप शहर से 11 लिए गए थे, उनमें से 1 अनूप शहर में पॉजिटिव आया है और वो अनूप शहर का ही निवासी है। अजीतपुरा से 15 सैंपल लिए गए थे, उनमें से भी 1 कोरोना का पॉजिटिव मिला है, जो अजीतपुरा के वार्ड नंबर 10 का है। इस प्रकार से जो मेडिकल मोबाइल वैन से 20 सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट भी नील आई है। तो कुल मिला के ये 304 सभी सैंपल थे, जिनमें से 7 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और कल 10 तारीख को जो सैंपल भेजे गए थे दोस्तों, उनके बारे में बता दूं आपको। छानीबड़ी से सबसे ज़्यादा 182 सैंपल भेजे गए, और भादरा से 66, और मोबाइल मेडिकल सेवा से 53, अजीतपुरा से 46 सैंपल, गांधीबड़ी से 34, डाबड़ी से 9, मुंसरी से 2 और नेत्राणा से 45 सैंपल भेजे गए थे। तो ये है दोस्तों सैंपल की रिपोर्ट। अब हम अगर समीक्षा करें हमारे क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं के बारे में, तो मैं आपको सर्वप्रथम ले चलता हूँ दोस्तों बरवाड़ी प्रकरण में। क्योंकि बरवाड़ी का जो प्रकरण था दोस्तों, एक दलित परिवार का जो मकान तोड़ दिया गया था, उसको लेकर काफ़ी बवाल क्षेत्र में मचा हुआ है। और बड़ी संख्या में लोग, जो आज तीसरा दिन था, जो रामगढ़ नायब तहसीलदार के कार्यालय के आगे धरना दिया हुआ है पीड़ित परिवार ने, उसका तीसरा दिन था। और तीसरे दिन में दोस्तों बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जो है धरनार्थियों को, पीड़ित परिवार को समर्थन दिया है। और आज भी उन्होंने एक जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था दोस्तों, और जिसमें गुहार लगाई गई है न्याय के लिए दोस्तों। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो ये प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। और इसमें विधायक बलवान पूनिया की चुप्पी भी लोगों को कहीं ना कहीं खटक रही है दोस्तों। इसके अंदर रणवीर सिंह पुत्र बिरबल राम और रोशनी पत्नी रणवीर सिंह हैं, ये पीड़ित परिवार है दोस्तों। और धरने के ऊपर जो आप धरनार्थी बैठे दोस्तों, उनका अगर मैं जिक्र करूं तो बलवान सिंह मेरडा, मदन सिंह और भगवान सिंह शेखावत, राष्ट्रवर्धन सिंह, ओम प्रकाश सिहाग, विनोद खन्ना, धर्मपाल सहारण, संदीप शर्मा और मांगू सिंह राठौड़ पूर्व सरपंच, विनोद कुमार ब्लॉक डायरेक्टर हैं, और पृथ्वी सिंह निनानिया, सुखराम मेघवाल, राम कुमार सिहाग आदि लोग धरने पर इनके साथ बैठे हुए हैं दोस्तों। इनका समर्थन है। तो कुल मिला के बरवाड़ी काम का जो प्रकरण है क्षेत्र में गहराता जा रहा है। इसके अलावा अगर समीक्षा करें दोस्तों, जो मलसीसर की सहकारी बैंक की शाखा है, मलसीसर शाखा, उसमें दोस्तों किसानों के साथ बड़ी संख्या में गबन के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। और लाखों करोड़ों की संख्या में ये गबन हो सकता है दोस्तों। आज बजरंग सहारण जो भव्य फाउंडेशन का संयोजक है दोस्तों, और क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी है, उनके नेतृत्व में
बड़ी संख्या में किसानों ने आज उपखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में मांग की गई है कि किसानों को न्याय मिले और इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो। दोस्तों, इसके अंदर जो मलसीसर के सरपंच है उसका भी नाम जो है सामने आ रहा है। इस प्रकरण में भी विधायक बलवान पूनिया की अभी तक चुप्पी जो है समझ से परे है। दोस्तों, लोगों को खल रही है, उनको तत्काल जो है इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। और दोस्तों, बलवान पूनिया को इस क्षेत्र का बहुत बड़ा किसान नेता भी माना जाता है। और कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो बजरंग सहारण ने आज दोस्तों इस प्रकार के आरोप लगाए कि ये जो घोटाला है दोस्तों 50 लाख से लेकर करोड़ से भी ऊपर तक का हो सकता है। और उन्होंने यहाँ सभी को लपेटते हुए इस प्रकार से सत्ता का भी दबाव बताया। और दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या में मिली भगती जो है और दलालों का जो एक प्रकार से बोलबाला होता है बैंकों में दोस्तों, उसके ऊपर बलवान जो बजरंग सहारण है उन्होंने प्रहार किया। तो कुल मिला के दोस्तों ये प्रकरण भी क्षेत्र में लगातार गहराता जा रहा है। इसके अलावा एक और छोटी सी समीक्षा करें दोस्तों मामले की, तो वो है बादरा नगर पालिका चेयरमैन का मामला। दोस्तों, कुल मिला के बलवंत सैनी जो एक हाईकोर्ट के आदेश के बाद में चेयरमैन का उन्होंने पदभार संभाल लिया है। और चेयरमैन बलवंत सैनी के विरुद्ध इस्लाम कुरैशी जो कि स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी के दामाद है दोस्तों, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया है। और उस मुकदमे में आरोप लगाया कि दोस्तों इनके 3 पुत्र हैं, 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे होते हुए भी ये जो है किसी प्रकार जो चीटिंग करके जो है पार्षद बने हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, इस प्रकार की एक FIR लॉन्च की गई है। दोस्तों, कुल मिला के अगर मैं बताऊं आपको तो बलवंत सैनी की धर्मपत्नी ने 2015 में पार्षद का चुनाव लड़ा था दोस्तों, और उस समय भी ये प्रकरण उठा था और SDM महोदय ने स्वयं इस प्रकरण की जांच की थी और बलवंत सैनी को परिवार को क्लीन चिट दे दी थी। इसका रीज़न क्या था दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो FIR दर्ज की गई है चेयरमैन नगर पालिका के चेयरमैन बलवंत सैनी के विरुद्ध, ये FIR दोस्तों एक आंगनबाड़ी की एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर है। और कुल मिला के बलवंत सैनी ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए दोस्तों, हमें मीडिया को भी ये डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। आधार कार्ड है जिसमें जो बलवंत सैनी की तथाकथित मैं कहूँ पुत्री दिव्या जो है, वो जो महेश डॉटर ऑफ महेश है दोस्तों, उनके डॉक्यूमेंट हमने देखे। इनका आधार कार्ड है दिव्या पुत्री महेश कुमार के नाम से और 10वीं का सर्टिफिकेट है दिव्या पुत्री महेश कुमार के नाम से। और दोस्तों राशन कार्ड है और जन्म प्रमाण पत्र है। इसके अलावा दोस्तों क्या इसमें एविडेंस चाहिएंगे, ये फैसला जनता पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि क्या प्रकरण है क्या नहीं है, इसकी किस प्रकार की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी मामले में जरूर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बलवंत सैनी को वाइस चेयरमैन बनाने वाले विधायक बलवान पूनिया और हाजी दाऊद कुरैशी का ये गुट ही था दोस्तों। क्या उस समय बलवंत सैनी डिफाल्टर नहीं थे? उस समय ये प्रकरण जो है उनके संज्ञान में नहीं था? अगर उस समय वो सही थे बलवंत सैनी, तो अब गलत कैसे हो गए? क्या बलवंत सैनी ने अपना हक मांग लिया इसलिए वो गलत हो गए? तो ये एक गलत परंपरा मैं कहूँगा दोस्तों बादरा में डाली जा रही है। ऐसी गलत परंपराएं नहीं डाली जानी चाहिए। और जिस प्रकार से बलवंत सैनी को जो अध्यक्ष है नगर पालिका के, उनका देहांत हुआ था, उसके बाद में वाइस चेयरमैन को जिस प्रकार से पालिका एक्ट 2009 में प्रावधान है उसके तहत दोस्तों ये तो होना ही था। और वाइस चेयरमैन जो होता है उसको ये पदभार लेना होता है और इसको नियुक्ति स्वायत्ता शासन विभाग को देनी चाहिए थी दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग दिया गया जो कि नहीं देना चाहिए था। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जल्दबाजी की गई विधायक गुट द्वारा दोस्तों। कहीं ना कहीं 3 महीने 2 महीने बाद में आगे चुनाव होंगे, उपचुनाव, और उसके बाद में फिर एक बार चेयरमैन के लिए वोट डाले जाएंगे। तो क्या तब तक विधायक गुट जो है
ये संयम के साथ इस चीज़ को, इस प्रकरण को सोल्व नहीं कर सकते थे। उस समय उनको वोट बलवंत सैनी के नहीं चाहिएंगे। और अब दोस्तों जब ये प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और बलवंत सैनी ने हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त कर चेयरमैन का पद प्राप्त किया है, तो क्या आगे विधायक बलवान पूनिया या रफ़ीक कुरैशी जो आदिल दाऊद कुरैशी के सुपुत्र है, उनकी सपोर्ट बलवंत सैनी जो है करेंगे? संभवतः कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रकरण अब लगता है आगे भाजपा के पाले में भी जा सकता है। और भाजपा जो खेमा है बड़ा दोस्तों, इस समय उनके चेहरे पे खुशियां दिखाई देती है, कारण कि बलवंत सैनी जो है विधायक गुट से टूटकर उनके पाले में एक प्रकार से आ चुके हैं। आगे क्या होता है भविष्य में ये देखने वाली बात है दोस्तों। आज की 7 बजे की जो समीक्षा है दोस्तों, उसमें इतना ही। कल ठीक 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, एक नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।